दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को TCS स्मार्ट हायरिंग 2022 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा कि उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, उस सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें सारे सेक्शन वाइज आपको डिस्कस करूंगा कि इस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने वेटेज होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे आगे की वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि TCS स्मार्ट हायरिंग सिलेबस 2020 डिटेल्स लिखा हुआ है। इसमें कुछ ड्राइव के बारे में कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सी कंपनी है। कंपनी नेम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन शॉर्ट TCS। अगर ड्राइव नेम की बात कर ले तो TCS स्मार्ट हायरिंग ड्राइव। क्वालिफिकेशन की बात कर ले कि कौन से कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। IT जॉब्स फॉर एनी ग्रेजुएट्स। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। इंटरव्यू एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी रिक्वायरमेंट। एंड जॉब लोकेशन की बात कर ले तो अक्रॉस इंडिया। वो फिक्स नहीं है, वो कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको लोकेशन दिया जाएगा अगर आपका इस रोल में अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो। दोस्तों ये रहा कुछ कंपनी के ओवरव्यू कि क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा ड्राइव है, कहाँ लोकेशन होगा। अगर हम TCS BPS सिलेबस 2020 की सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं सेक्शन। इसमें बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन वर्बल एबिलिटी होता है, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी एंड तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में 24 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम उसके लिए 30 मिनट्स दिए जाते हैं। अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात कर ले तो 30 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए 50 मिनट्स टाइम दिए जाते हैं। एंड अगर हम लास्ट वन दैट इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके लिए बात कर ले तो 26 क्वेश्चंस हैं होते हैं, उसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं। ये रहा ये सेक्शन वाइज की कितने क्वेश्चंस होते हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग कितने टाइम आपको दिए जाते हैं। अगर हम देख ले तो ऑलमोस्ट अगर वर्बल एबिलिटी की बात कर ले तो पर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 1 मिनट दिए जाते हैं, 1 मिनट से थोड़े से ज़्यादा, बट आप कंसीडर कर लो 1 मिनट पर क्वेश्चंस। रीजनिंग एबिलिटी की बात कर ले तो 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर ले तो ये भी 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप मान के चलो कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कुछ मिनट्स आपको कुछ वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं या कुछ आपको दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए आपको बैकअप में रखना चाहिए कि आपको पर क्वेश्चन पर मिनट मीन्स आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप एग्ज़ाम के समय कुछ टाइम बचा लो, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़े से ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेंगे कि पर 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की, तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे उस पर आप 2 मिनट भी दे पाओगे या 3 मिनट भी। उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करने होंगे। अगर हम और डिटेल में बात कर ले कि वर्बल एबिलिटी में क्या क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें हम देख रहे होंगे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहला टॉपिक स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, सेलेक्टिंग वर्ड्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वर्बल एनालॉजीज, क्लोजेस्ट टेस्ट एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, चेंज ऑफ स्पीच, पैराग्राफ फॉर्मेशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, comprehension, ordering of sentence, synonyms, change of voice, idioms and phrases। अगर हम इसमें बात करें स्पोर्टिंग एरर्स में कुछ एरर्स रहते हैं, आपको उसको पॉइंट आउट करने होते हैं। एंटोनिम मीन्स अपोजिट ऑफ द वर्ड, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसके एंटोनिम उसके अपोजिट वर्ड बताने होंगे जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से। स्पेलिंग मिस्टेक कहीं दिए जाते हैं उसको आप देखने होंगे। एंड सिलेक्टिंग वर्ड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें स्पॉटिंग एरर्स, वो आपको किसी भी सेंटेंस में एरर पता करना आना चाहिए, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी इंग्लिश की। एंड पैराग्राफ फॉर्मेशन, आपको कई सारे सेंटेंस दिए होंगे, आपको सबको कंबाइन करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ क्रिएट करना होगा। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन दिए रहते हैं। आपको ये भी प्रैक्टिस करने होंगे। एंड कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करनी होगी कि
विद इन टाइम आपको, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन बड़े होते हैं, सो आपके पास टाइम नहीं रहते वो 1 या 2 मिनट में करने को। सो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन को लिमिटेड टाइम में कर पाओ। एंड चेंज ऑफ वॉइस, आइडियम्स, फ्रेजेज एंड चेंज ऑफ स्पीच, इसके लिए ग्रामर, कुछ ही ग्रामर के टॉपिक है, तो आपको ग्रामर देखने होंगे कि वॉइस चेंज, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, एंड कुछ आइडियम्स एंड फ्रेजेज भी आपको देखने होंगे फॉर प्रैक्टिस के समय। सो जो भी रेड कलर से जो मार्क है वो सारे इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सो आप इस जितने भी रेड कलर से मार्क्स है इसको तो आपको ध्यान से देखने होंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं एंड बच्चे कर नहीं पाते एग्जाम के समय, क्योंकि उसके प्रैक्टिस कम होते हैं, तो विद इन जो टाइम अलॉटेड होता है उस टाइम में वो कर नहीं पाते। इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं एंड फाइनली टीसीएस एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी नहीं कर पाते ऑनलाइन टेस्ट। सो दोस्तों आप लोगों को जितने भी रेड मार्क टॉपिक है उसको सबसे पहले देखने होंगे, एंड इसके अलावा भी जो भी टॉपिक्स और भी मेंशन है स्क्रीन पे उस सारे को प्रिपरेशन के समय आपको देखने होंगे, जिससे कि आपका वर्बल एबिलिटी में अच्छे मार्क्स आ पाए। सो दोस्तों ये रहा कुछ वर्बल एबिलिटी के पॉइंट्स की कितने मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं एंड उसके क्या क्या कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों अब हम दूसरे सेक्शन की बात कर लेते हैं, रीजनिंग एबिलिटी। सो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे टॉपिक मेंशन है लाइक स्टेटमेंट्स एंड आर्गूमेंट, डिसीजन मेकिंग, सीरीज के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिगरल एंड फैक्टल एनालिसिस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल, विजुअल स्पेशल रीजनिंग, डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल वेन डायग्राम क्वेश्चंस, लेटर सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस, एनालॉजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड पैटर्न, स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चंस। सो इतने सारे टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर ले तो डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस एंड स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चंस एंड विजुअल स्पेशल रीजनिंग। सो ये चारों ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड सीरीज़ को भी आप कंसिडर कर ले सकते हो। सो इतने सारे जो टॉपिक जो हमने बताए एंड जो रेड कलर से हाईलाइटेड है उसको आप मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो, एंड इसके प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा करने, एंड अगर आपके पास टाइम बचते तो उसके अलावा जो भी टॉपिक मेंशन है स्क्रीन पे उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपको रीजनिंग एबिलिटी में भी अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके। सो दोस्तों ये रहा रीजनिंग एबिलिटी के कुछ टॉपिक्स एंड उसमें भी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम थर्ड सेक्शन दैट इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लेते हैं। सो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे बहुत सारे टॉपिक मेंशन है न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत, लाइक प्रोबेबिलिटी, नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शन, इक्वेशन, एरिया शेप्स पेरीमीटर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, वर्क टाइम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड एवरेज, डिविजिबिलिटी, एज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, अरेंजमेंट एंड सीरीज, नंबर सिस्टम लाइक एलसीएम एंड एचसीएम। सो इतने सारे टॉपिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी में ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाते हैं। सो अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर ले तो जो रेड कलर से हाईलाइटेड है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी, इसके क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं एक या दो, एंड एरिया शेप्स एंड पेरीमीटर, एरिया कुछ फिगर दे दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस, एंगल कितने, एरिया क्या है, पेरीमीटर टू एरिया रेशियो क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बहुत ढेर सारे टीसीएस के एग्जाम में। एंड एलिगेशन एंड मिक्सचर, तो मिक्सचर के क्वेश्चन सो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। सो आप इसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस तो कुछ ज़्यादा ही कर लो, क्योंकि इसके क्वेश्चन आएंगे ही। एंड रेशियो प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन आते हैं, स्पीड टाइम से भी क्वेश्चन आते हैं, वर्क टाइम ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, पीएनसी दैट इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जितने भी टॉपिक रेड कलर से हाईलाइटेड है उसको आप सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में ही आते हैं एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। सो सबसे पहले आप जो रेड कलर से हाईलाइटेड टॉपिक उसके प्रैक्टिस करना, एंड अगर उसके बाद आपके टाइम बचते तो और भी टॉपिक जो स्क्रीन पर मेंशन है उसका भी प्रिपरेशन कर लेना, ताकि आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी अच्छा स्कोर कर पाओ ऑनलाइन टेस्ट टीसीएस बीपीएस के एग्ज़ाम में। सो दोस्तों ये रहा न्यूमेरिकल एबिलिटी के से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, एंड उस टॉपिक्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रेड कलर से हाईलाइटेड है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि टीसीएस बीपीएस के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, उस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
एंड हर एक सेक्शन के लिए कितने टाइम अलॉटेड होते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे आगे की वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। सो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त सबके बीच में फैलाओ, ताकि जो भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो तो इस वीडियो का लाभ उठा पाए एंड उन लोगों को टीसीएस में जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल पाए। सो दोस्तों, धन्यवाद।